तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। दोस्तों, आज एक बार मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं एक और यूनिक सा ब्लॉग और एक देवता की कहानी लेके, जिसे शिव जी का अवतार माना जाता है। दोस्तों, मेरे हर ब्लॉग का मकसद सिर्फ अपने धर्म और अपने इष्ट देव के बारे में और उनके किए गए कार्य और उनकी महिमा का बोध कराना है। दोस्तों, इससे ये होगा कि हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसे आगे ले जाएगी, क्योंकि अब बहुत कम ही लोग अपने धर्म और संस्कृति को आगे ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी कहानी और महिमा हर धाम की और हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंदिर की कथा वाला ब्लॉग लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चौमू देवता की कहानी कुछ इस तरह है। चौमू चतुर्बाहु 7 भाई थे, जिनमें से एक भाई चौकिया में स्थित है। चौमू चतुर्बाहु शिव के गण हैं। इनको पूत और दूध का देवता माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई महिला पुत्र की चाह रखती है तो यहाँ आकर चौमू चतुर्बाहु का जो डोला उठता है, नवमी के दिन उस डोले को स्पर्श करने मात्र से ही उसकी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। चौमू देवता को पशुधन और पशुपालकों का रक्षक माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में चौमू देवता को पशुधन और पशुपालकों का रक्षक माना जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में प्रचलित पूजा पद्धतियों में से एक है जागर। जागर के जरिए स्थानीय देवता जैसे गोलज्यू, सैम, कल्बिष्ट, हरू, भूमिया, चौमू, महासू, नंदा, भूमिया, लाटू आदि को बुलाया जाता है। सदियों से चला आ रहा है मेला काली नदी के किनारे के सीमांत क्षेत्र है, अपूर्व आस्था का केंद्र रहा है। चौमू चतुर्बाहु 7 भाई थे, जिनमें से एक भाई चौकिया में स्थित है। चौमू चतुर्बाहु शिव के गण हैं। इनको पूत और दूध का देवता माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई महिला पुत्र की चाह चाहती है तो यहाँ आकर कर चौमू चतुर्बाहु का जो डोला उठता है, नवमी के दिन उस डोले को स्पर्श करने मात्र से ही उसकी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। व्यापारिक मेला होने से नेपाल से भौरा, हल्दी से खेती के डोका, हल और अन्य खेती के उपकरण यहाँ पर बेचने के लिए लाते थे। मान्यता है कि एक साल डोला तल्ली रियासी से उठेगा और भगवती का डोला मड़ेगांव मल्ली रियासी से उठेगा। पशुधन के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं चौमू देवता। चमू अथवा चौमू का अर्थ 4 मुंह वाला भी होता है। देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में चमू देवता को पशुधन और पशुपालकों का रक्षक माना जाता है। जानिए क्या है उत्तराखंड की जागर पूजा पद्धति। देवभूमि उत्तराखंड देवताओं, कुल देवता और ग्राम देवताओं की भूमि है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में प्रचलित पूजा पद्धतियों में से एक है जागर। जागर के जरिए स्थानीय देवता जैसे गोलज्यू, सैम, कल्बिष्ट, हरू, भूमिया, चौमू, महासू, नंदा, भूमिया, लाटू आदि को बुलाया जाता है। चौमू चतुर्बाहु 7 भाई थे, जिनमें से एक भाई चौकिया में स्थित है। चौमू चतुर्बाहु शिव के गण हैं। इनको पूत और दूध का देवता माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई महिला पुत्र की चाह चाहती है तो यहाँ आकर कर चौमू चतुर्बाहु का जो डोला उठता है, नवमी के दिन उस डोले को स्पर्श करने मात्र से ही उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। चौमू देवता शिव के गण हैं। चौमू चतुर्बाहु 7 भाई थे, जिनमें से एक भाई चौकिया में स्थित है। चौमू देवता को पूत और दूध का देवता माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई महिला पुत्र की चाह रखती है तो नवमी के दिन चौमू चतुर्बाहु का डोला उठता है। इस डोले को छूने से उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र खत्म होने के बाद चौमू देवता का डोला पहुंचता है मंदिर। सदियों से चला आ रहा है मेला काली नदी के किनारे के सीमांत क्षेत्र है, अपूर्व आस्था का केंद्र रहा है। चौमू चतुर्बाहु 7 भाई थे, जिनमें से एक भाई चौकिया में स्थित है। चौमू चतुर्बाहु शिव के गण हैं। इनको पूत और दूध का देवता माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई महिला पुत्र की चाह चाहती है तो यहाँ आकर कर चौमू चतुर्बाहु का जो डोला उठता है, नवमी के दिन उस डोले को स्पर्श करने मात्र से ही उसकी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। व्यापारिक मेला होने से नेपाल से भौरा, हल्दी से खेती के डोका, हल और अन्य खेती के उपकरण यहाँ पर बेचने के लिए लाते थे। मान्यता है कि एक साल डोला तल्ली रियासी से उठेगा और भगवती का डोला मड़ेगांव मल्ली रियासी से उठेगा। चौमू देवता को पशुधन का रक्षक भी माना जाता है। चौमू देवता के प्रसन्न होने पर फसल अच्छी होती है और क्षेत्र में किसी तरह की आपदा नहीं आती। चौकिया मेले में कृषि यंत्रों की बिक्री होती है। इस मेले में कृषि यंत्रों को खरीदना शुभ माना जाता है। चौकिया मंदिर का खासा ऐतिहासिक महत्व है। 4 पाग छत वाला होने के कारण इसे चौकिया कहा जाता है।
इस मंदिर में 4वीं शताब्दी में सूर्य की प्रतिमा स्थापित की गई थी। माना जाता है कि सूर्योदय के दौरान मंदिर में पूजा अर्चना से मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों ये है एक छोटा सा ब्लॉग मेरे चैनल द्वारा। दोस्तों अगर इसमें कोई जानकारी छूट गई है तो कमेंट करें, उस पे एक और ब्लॉग लेके आऊँगा। दोस्तों अगर आज का ब्लॉग पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक और यूनिक से ब्लॉग के साथ, एक और लोक कथा के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय चौमू देवता, धन्यवाद।